जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? देखते देखते सावन का चौथा सोमवार आ गया और साथ ही साथ सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, जिसे श्रावण पुत्रदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और इस साल पुत्रदा एकादशी 8 अगस्त सोमवार के दिन है। सावन का चौथा और अंतिम सोमवार पड़ रहा है और इस दिन पद्म योग और रवि योग का भी संयोग बन रहा है। ऐसे में सावन पुत्रदा एकादशी का जो भी मनुष्य व्रत रखता है, इस दिन छोटे छोटे उपाय करता है, इससे उसका पुण्य का लाभ कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। इस दिन व्रत और पूजन से शिवजी और भगवान विष्णु दोनों की ही कृपा से संतान के सारे कष्ट दूर होते हैं। ज्योतिष में कहा गया है कि पद्म योग में भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करने से भक्त के सारे पाप कर्म दूर हो जाते हैं। इस बारे में श्री युधिष्ठिर भगवान श्री हरि कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? व्रत करने की विधि, इसका महात्म्य कृपा करके बतलाइए। मधुसूदन कहते हैं, इस एकादशी का नाम पुत्रदा है। अब आप शांति पूर्वक इसकी कथा सुनिए। इसके सुनने मात्र से ही मनुष्य को 5वें यज्ञ के फलों के बराबर फल की प्राप्ति होती है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मति नाम की एक नगरी थी, जिसमें महीजीत नाम का राजा राज्य किया करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था, जिसके संतान ना हो उसके लिए ये लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया। कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है, ना ही मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली है। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा हूँ। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है। सज्जनों की पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्म युक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत ही दुखी हूँ। इसका क्या कारण है? तब राजा महीजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री और प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध, धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमेश मुनि को देखा, जिनका एक कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? निःसंदेह मैं आप लोगों के हित के लिए कार्य करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में भी ब्रह्मा से भी ज्यादा समर्थवान हैं, अतः आप ही हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतिपुरी का धर्मात्मा राजा महीजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने कहा कि हम लोग उनकी प्रजा हैं, अतः उनके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है, हमारा ये संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बताइए। तब यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए। राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे, यह राजा पूर्व जन्म में निर्धन वैश्य था और निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। ये एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय जेठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन दोपहर मध्याह्न के समय, जब वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने लगा। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे, हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का पाप नष्ट हो जाए, आप कृपा करके ऐसा उपाय बतलाइए।
लोमेश मुनि कहने लगे कि श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो, रात्रि का जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा, साथ ही साथ राजा को पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा के अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसे एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम ही पुत्रदा पड़ गया। संतान सुख की इच्छा रखने वाले को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। जो लोग भी चाहते हैं उनकी संतान सुखी रहे, जीवन में करियर में उन्नति को प्राप्त करे, हर चीज़ में सुखी, सामर्थ्यवान और निरोगी काया के साथ रहे, तो ये व्रत की कथा कम से कम आप व्रत करें ना करें, इस व्रत की कथा, इसके महात्म्य को अवश्य पढ़ना और सुनना चाहिए और साथ ही अपने औरों को भी, भाई बंधु हुए, आपकी फैमिली वाले हुए, सभी को, आपको, बच्चों को, बड़ों को, सबको सुनाना चाहिए। इससे मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त करता है। तो बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, एकादशी तिथि का प्रारंभ 7 अगस्त को 11:50 पर रात में हुआ है और पुत्रदा एकादशी की समाप्ति होगी 8 अगस्त को आज रात 9 बजे। तो व्रत आज ही के दिन माना गया है उदय तिथि के अनुसार। जो लोग भी एकादशी व्रत करते हैं, एक दिन पहले यानी दशमी तिथि की रात्रि से ही नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी के शाम से ही सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस प्रकार से बोलते हुए आपको सोना चाहिए। एकादशी वाले दिन सुबह उठें, जल्दी उठें, हथेलियों के दर्शन करें। दिव्य शक्तियों का आवाहन आपकी हथेलियों में किया जाता है। नींद से उठते ही इसीलिए कहती हूँ, हमेशा हाथों की हथेलियों पर ध्यान दीजिए। देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती और विष्णु के रूप में सर्वोच्च शक्ति की कल्पना करें और आवाहन करें। देवी लक्ष्मी धन की प्रदाता है, देवी सरस्वती बुद्धि की प्रदाता है और समृद्धि के दाता कौन है? भगवान विष्णु हैं। तो एक मंत्र होता है जो देवी लक्ष्मी, सरस्वती और गोविंद यानी भगवान विष्णु तीनों को आपके साथ एक साथ आवाहन कर देता है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। और इस मंत्र को बोल करके आपको उठना चाहिए। इसका अर्थ होता है, ऐसे करना है, अपने हाथ के अग्रभाग यानी ऊपर को छूते हुए बोलना चाहिए, मैं अपनी उंगलियों पर ध्यान केंद्रित करता हूँ और मैं देवी लक्ष्मी के प्रचुर आशीर्वाद की कल्पना करता हूँ जो वहाँ निवास करती हैं। और फिर उसके बाद अपने हाथ के मध्य को अपने अंगूठे से छूना चाहिए। बोलें, मैं अपनी हथेलियों के केंद्र पर ध्यान केंद्रित करता हूँ और मैं देवी सरस्वती के प्रचुर आशीर्वाद की कल्पना करता हूँ जो यहाँ निवास करते हैं। इसके बाद हाथों के चारों उंगलियों को नीचे कर लीजिए और फिर दोनों हाथों की जो नीचे का भाग है आपके पाम का, उसके वहाँ पे टच करके बोलिए, मैं हाथ के आधार पर मैं भगवान विष्णु के अनंत आशीर्वाद की कल्पना करता हूँ जो वहाँ निवास करते हैं। इस तरह से प्रणाम करके दोनों हाथों को जोड़ लीजिए। फिर धरती माँ को प्रणाम करके अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के घर के मुख्य द्वार की साफ सफाई करें, तोरण लगाएं, रंगोली सजाएं, स्नान करें। जो करेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप बिल्कुल शिवमय हो जाइए, विष्णुमय हो जाइए। भगवान के मन में आप बस भाव में डूब जाइए कि आज का दिन बड़ा आनंदित होने वाला है। इस प्रकार से स्नान करके खूब सजाएं घर को। और फिर तीर्थों में हो सकता है तो स्नान कीजिए घर में ही, नहीं तो गंगा जल, काले तिल डाल करके या हल्दी डाल करके स्नान कर सकते हैं। और फिर स्नान करने के बाद धुले हुए वस्त्र पहने, हल्के रंग के, पीले पहन सकते हैं, श्रावण का सोमवार है, हरा पहन सकते हैं, वाइट पहने, हल्का नीले काले वस्त्र ना पहने। और फिर प्रभु के सामने जा कर के खड़े होकर के संकल्प लें, हे प्रभु, आज मैं चोर, पाखंडी, दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूंगा, ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। गौ हो, ब्राह्मण हो आदि को फलाहार और अन्न आदि देकर प्रसन्न करूंगा। रात्रि जागरण करके कीर्तन करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादश अक्षर मंत्र अथवा गुरु मंत्र का जप करूंगा। राम, कृष्ण, नारायण, विष्णु सहस्त्र नाम को अपने कंठ का भूषण बनाऊंगा।
ऐसी प्रतिज्ञा करके श्री विष्णु भगवान का स्मरण करके प्रार्थना करें, हे त्रिलोकीनाथ मेरी लाज आपके हाथ, मुझे इस संकल्प को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। इस प्रकार से जल वहीं छोड़ दें। इसके बाद सूर्य देव को 1 लोटा जल अर्पित करें। तांबे के लोटे में सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। आपकी इच्छा हो तो थोड़े काले तिल डाल लीजिए। फिर उसी लोटे में जल भर लीजिए, दक्षिण मुखी हो जाइए यानी राइट टर्न ले लीजिए और फिर उस दिशा में वापस से अपने पितृ के नाम का जल डालना चाहिए। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः ये बोलते हुए आपको जल अर्पित करना चाहिए। तुलसी में आज के दिन जल ना डालें, तुलसी माता के सामने खड़े होकर प्रार्थना अवश्य कर सकते हैं। नाद ही इस दिन तुलसी पत्र आपको तोड़ने चाहिए और फिर सबसे पहले घर के मंदिर के पास आ जाइए, वहाँ जाके गणपति देव का पूजन करें, स्नान कराएं, उनको वस्त्र हार फूल आदि चढ़ा सकते हैं और फिर आपको विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। आज के दिन विष्णु भगवान के बाल गोपाल रूप की पूजा की जाती है, तो आपके पास लड्डू गोपाल है तो बहुत अच्छी बात। और इसके बाद आप विष्णु भगवान का पूजा कीजिए। आप चाहें तो उन्हें दक्षिणावर्ती शंख, हमेशा कहती हूँ घर पे रखें और दक्षिणावर्ती शंख जो होता है वो स्वयं माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है, उससे आप भगवान विष्णु को अभिषेक करते हैं सिद्धि करके रख के। तो कहते हैं कि दिन दुनी रात चौगुनी उस घर में धन की समस्या दूर चली जाती है और धन का आगमन होने लगता है। पंचामृत से स्नान कराइए, शुद्ध जल से स्नान कराइए भगवान विष्णु को। हार, पीले फूल, आभूषण, जनेऊ चढ़ाइए। कुमकुम नहीं चढ़ाया जाता है, चंदन से तिलक करें। अबीर से आप अबीर चढ़ा सकते हैं। पीले फल, पीली मिठाई, नारियल, पंचामृत, दक्षिणा आदि से आप अर्पित करें। जो भी भोग चढ़ाएंगे उसमें ध्यान रखना है आपको तुलसी पत्र अवश्य डालने चाहिए। तुलसी पत्र बासी नहीं होते, इसलिए दोबारा से धो करके भी यूज़ कर सकते हैं। माखन मिश्री का भोग लगाइए है तो, और 5 केले आपको चढ़ाने हैं आज। ये केले आपको खाने नहीं हैं, आपके संतान के ऊपर से वार कर बाद में किसी गरीब में या गौ माता को खिला दीजिए या गरीबों में बांट देना है। आज के दिन आपको अपने संतान का नाम एक कागज़ पर लिख करके विष्णु भगवान पे अर्पित भी करना चाहिए। आपके पास अगर गोमती चक्र है, हत्ता जोड़ी है, श्रियार सिंगी है, कस्तूरी है, पीली कौड़ियाँ हैं, कोई भी चीज़ें हैं तो आज के दिन उसका भी पूजन अवश्य करना चाहिए। एक चुटकी सिंदूर उसमें अवश्य अर्पित करना चाहिए। ध्यान रखें जब भी ये तांत्रिक चीज़ें आप घर पे रखते हैं ये स्वयं में मैजिक होती है, तो बिना पूजन के, बिना सिद्धि किए इनको घर में ना लेकर के आए, नहीं तो उल्टा आपके घर के लिए दुखदायी हो सकता है। और इस प्रकार से आप उसमें 2 लौंग, 1 इलायची, थोड़े से कपूर, 1 चुटकी सिंदूर ये चढ़ा करके इसका पूजन किया जाता है। और आपके पास लक्ष्मी कौड़ी है तो वो चढ़ा करके तिजोरी में रखें और इस प्रकार से आपको पूजन करना चाहिए। फिर आपके पास जो भी माला हो, स्फटिक की माला हो या चंदन की माला हो, जो भी आपके पास अच्छी सिद्धि की हुई माला हो, उससे आपको क्रीम कृष्णाय नमः, क्रीम कृष्णाय नमः, जो लोग भी संतान के लिए करना चाहते हैं बिल्कुल कीजिए। क्रीम कृष्णाय नमः, ओम जगन्नाथाय नमः, इस मंत्र की कम से कम 3 माला का जप करें। और पूजा में जाने अनजाने भूल जो भी हुई है तो उसके लिए क्षमा मांग लें। दोस्तों, श्रावण माह का सोमवार है तो शिवलिंग पूजन ना हो ऐसा हो नहीं सकता, तो शिवलिंग पूजन भी अवश्य करें। चाहे घर में हो चाहे किसी मंदिर जाकर कम से कम भोले बाबा को 1 लोटा जल अवश्य करें, अवश्य अर्पित करें। और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। इस प्रकार से बोलते हुए आपको भोले बाबा का ध्यान करते हुए बोलिए, काल हरो हर, कष्ट हरो हर, दुख हरो, दारिद्र हरो, नमामि शंकर भजामि भोले बाबा, हरि हरि शंकर आप शरणम। इस प्रकार से बोलते हुए भोले बाबा को जल अर्पित कीजिए, दीप प्रज्वलित करें और जो भी आपके पास है उससे आप चंदन चढ़ाएं, जनेऊ चढ़ाएं, पंचामृत से बाबा का अभिषेक करें, गन्ने के रस से अभिषेक करें। जो भी बेलपत्र है, आंकड़े का फूल, भांग, धतूरा, शिव जी को सभी प्रिय है, जो भी आपकी इच्छा हो चढ़ाइए। और ध्यान रखें आज के दिन दीप दान करते हैं शिव जी के सामने। कैसे करना है, 5 दिए ले लीजिए माटी के अगर है तो, और नहीं है तो आप अपने घर से ही जो गमले में से माटी है उसमें से थोड़ी माटी लेकर के आप 5 दिए कच्ची मिट्टी के बना लीजिए। बाद में जब सूख जाएं ये दिए तो आपको दूध से धो लेना है, दूध से धो लेना है ये दिए को, इस बात का ध्यान रखें। और फिर सभी प्रकार के पारिवारिक सुख की प्राप्ति के लिए, मैरिड लोगों के लिए, जीवन में, दाम्पत्य जीवन में शुभता के लिए,
संतान की खुशी के लिए, स्वयं की खुशी के लिए, अगर कोई लव रिलेशंस है, शादी विवाह की प्रॉब्लम है उसके लिए, रिश्तों में कोई भी रिश्ते में कटुता आ गई है, शत्रुता आ गई है, उसको समाप्त करने के लिए ये 5 दिए मिट्टी के आपको लेने हैं। उनको दूध से धो करके उसमें देसी घी डाल देना है और उससे आपको दीप प्रज्वलित करना है। नहीं अफोर्ड कर सकते देसी घी, उस केस में आप तिल का तेल, चमेली का तेल या सरसों तेल ले सकते हैं। और माता पार्वती और भोलेनाथ का ध्यान करें और मनोकामना बोलें, प्रार्थना करें। और पहले 2 दिया रखना है आपको, उसके पीछे 3 दिया रखें। इस प्रकार से 5 दिए रखें। घर में जहाँ पे भी अगर कर रहे हैं ये कार्य तो दिशा आपकी ईशान होनी चाहिए, यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस, उत्तर पूरब का बीच का कोना ये होना चाहिए। और इस प्रकार से शिवलिंग पूजन करें और इसके बाद 1 मुट्ठी जौ आपको अवश्य चढ़ाना चाहिए। दोस्तों आप देखेंगे आपके घर परिवार की विकास और समृद्धि के लिए इससे उपयोगी कोई उपाय नहीं है। शिवा मुट्ठी सोमवार मैंने बताया कि हर सोमवार को कम से कम 1 मुट्ठी कोई ना कोई चीज़ चढ़ाई जाती है, जिसे शिवा मुट्ठी कहते हैं। तो चौथा सोमवार है, जौ चढ़ाना 1 मुट्ठी। सारी पूजा कंप्लीट करने के बाद शिवलिंग पर दोनों हाथों से 1 मुट्ठी जौ अर्पित कर दीजिए। और 5वां सोमवार नहीं आ रहा है तो 5वें सोमवार को सत्तुआ चढ़ाया जाता है। सत्तू जो होता है, चने का सत्तू, आप चाहें तो वो भी आज के सोमवार को चढ़ा सकते हैं। जो लोग भी अपने जीवन में खासकर स्टूडेंट्स हैं उन्हें सत्तू आज के दिन चढ़ाना चाहिए शिवलिंग पर। इससे अन्न धन विद्या किसी भी चीज़ में कमी नहीं होती है। दोस्तों दीपदान अवश्य करना है। मिट्टी का कच्चा दीपक लेकर के देसी घी से प्रज्वलित करें। आप चाहें तो 5 दिया नहीं करना चाह रहे तो 2 दिया भी कर सकते हैं। और इससे जीवन के समस्त बंधन और कर्ज से मुक्ति प्राप्त होती है, सही दिशा जीवन में प्राप्त होती है। दिया जब भी रखेंगे ध्यान रखना है ज़मीन पर डायरेक्ट नहीं रखना है, धान या चावल उसके नीचे रख दीजिए, नहीं तो धरती माँ को आघात होता है। इस दिन दीपदान का अपने आप में इतना महत्व है कि आप चाहें तो किसी तीर्थ स्थल में या किसी देव स्थान में जा करके आप दीपदान कर सकते हैं, नदियों में दीप प्रवाहित कर सकते हैं। कहा जाता है कि दीपदान करना प्रभु के समक्ष निवेदन प्रकट करने का एक धार्मिक तरीका है ना। आप चाहें तो मिट्टी के दिए में तेल डाल करके उसे कोई भी मंदिर में ले जाकर वहाँ रख दीजिए। दीपों की संख्या और बाती अगर कोई विशेष मनोकामना है तो उसके अनुसार वो मैंने काफ़ी दूसरे वीडियोस में बताया है, वो सुन सकते हैं। लेकिन 1 दीपदान आपको घर के मंदिर में अवश्य करना चाहिए। पीपल का वृक्ष है आपके पास, तुलसी का पौधा है, शमी का पौधा है, वहाँ कर सकते हैं दीपदान। इससे अकाल मृत्यु का भय नहीं होता, मृतकों को सद्गति प्राप्त होती है, पितृ दोष दूर होते हैं और शनि, राहु, केतु, यम इन किसी के भी बुरे प्रभाव होते हैं तो दीपदान करने से वो दूर हो जाते हैं। विशेष रूप से अगर कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, अड़चन है, जीवन में किसी प्रकार की प्रगति रुकी हुई है, तो ऐसे में आज के दिन जब आप मिट्टी का दिया लेंगे या दूध लेंगे तो दूध में थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी डाल दीजिए या पीला कर लीजिए दिया को, इसके बाद प्रज्वलित करना चाहिए। और किसी भी काम में आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, वंश वृद्धि नहीं हो रही है, आपके ऊपर लांछन लगते रहते हैं, रिश्तों में कोई ना कोई समस्या आती है, समस्त अड़चनें जीवन में आ रही है, तो 1 दीपक आपको पितृ को समर्पित करना चाहिए। ये दीपक आज के दिन रात में आपको जलाना है दक्षिण दिशा में, और तिल के तेल का दीपक आपको जलाना है। तेल की बाती लंबी होनी चाहिए जो कि जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर। ये पितृ के नाम का दिया जलाइए, पितृ को प्रणाम कीजिए, क्षमा याचना कीजिए। पितृ आपके प्रसन्न होंगे तो जीवन से सारी बाधाएं दूर हो जाएगी। दोस्तों शाम के समय कुछ करें न करें, अपने घर के मंदिर में 1 दिया माता लक्ष्मी के नाम का भी जला सकते हैं, 16 बातियों का दिया जला सकते हैं। और इस प्रकार दोस्तों पुत्रदा एकादशी है सावन माह की, छोटे छोटे उपाय करके भोलेनाथ को कुछ करें न करें 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाइए और थोड़ी देर वहीं बैठ करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इसका ध्यान कीजिए। दोस्तों शिव से कनेक्ट करना ही सच्चा सावन है, सच्चा सोमवार है और भोलेनाथ का महीना है। आपने सब किया, जल चढ़ाया, सब किया, लेकिन थोड़ी देर भी बैठकर अगर भोलेनाथ के साथ कनेक्शन नहीं बनाया तो कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए और ख़ासकर विशेष रूप से सावन माह की एकादशी है तो कथा मैंने सुनाई है, कुछ करें ना करें खुद भी सुने और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों को अवश्य शेयर करें। दोस्तों इससे भी बहुत फल मिलता है। आप जितना देवी देवताओं का प्रचार करते हैं उससे भी आपका सौभाग्य बढ़ता है। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और चलिए चलते चलते थोड़ी देर ओम नमः शिवाय का जप अवश्य करते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। प्रभु केदार
संसितो हि सततं कुर्या सदा